मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है कितने तर्कसंगत है, इस पे आप बताएं। इनको फंसाने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, निकालने के लिए तो फिर जैसे पहले कानून था वैसे है। संविधान में है कि 20 वर्ष का किसी को सजा अगर मिलती है तो उसका 14 वर्ष में पूरा हो जाता है। तो नीतीश जी जब से आए तब से एक परिहार परिषद का गठन हो गया कि परिहार परिषद के अनुशंसा के बाद ही किसी को छोड़ा जा सकता है। लेकिन एक और ही कानून 2012 में बना दिए कि किसी भी पद पर बने हुए अधिकारी का पदाधिकारी का कोई हत्या होता है तो ऐसे व्यक्ति को परिहार परिषद के अनुशंसा पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसमें अपने सुविधा के अनुसार वो बदलाव किए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि गलियारों में चर्चा है कि नीतीश जी मात्र 3% वोट के कारण 18% वोटों की हत्या किए हो, इससे कितनी राजनीतिक फायदा होगा? देखिए, ये जो इस तरह का गलतफहमी फैला रहा है वो 2-3 गो पत्रकार है और दलाल किस्म के पत्रकार है। उसका काम ये है कि जाति धर्म संप्रदाय का जबरदस्ती घुसाना, कहीं कुछ हो तो उसमें जबरदस्ती से घुसाता है कि जाति के बात घुसाते हैं। एक आनंद मोहन सिंह राजपूत है, एक ही व्यक्ति न है, 26 व्यक्ति और है। वो कौन लोग है? उसमें यादव भी है, उसमें मंडल जी भी है, उसमें मुसलमान लोग भी है, उसमें पासवान भी है। तो वो लोग नहीं है, वो लोग तो अपराधी है और दुर्दांत अपराधी है, हत्यारा है वो लोग। तो हत्यारे को जब छोड़ा जा सकता है तो साफ सुथरे छवि के लोगों को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? आनंद मोहन पर कोई हत्या का दोषी थोड़े है। आज उनके ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, वो भी मीडिया जबरदस्ती करवाया होगा। तो वो तो स्पष्ट कहा कि भीड़ था और भीड़ में क्या हुआ हम नहीं देखे, हम आगे चले गए थे, बाद में आज तो देखे कि साहब का ड्राम में गिरे हुए हैं। ऐसा तो वो नहीं देखा कि हाँ आनंद मोहन वहाँ था, तो अगला व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। केवल दोषारोपण किया गया इसलिए कि वो जात से राजपूत था और आनंद मोहन के बढ़ती लोकप्रियता से लोगों में भय था कि भाई ये अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों का सत्ता खतरे में पड़ जाएगा, कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा। कौन लोगों की खतरा है आनंद मोहन को जेल से बाहर आने से? जहां तक एक तरफ से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते थोड़ी सी राजनीतिक लाभ लेने के लिए संविधान में संशोधन करते हैं, और इस संशोधन का फायदा कितना परसेंटेज आएगा, इस पर आप बताएं। संविधान में संशोधन राजनीतिक लाभ के लिए किए हैं वो तो सही बात है, लेकिन उनको फंसाने वाला कौन लोग है? इस तरह से नियम बनाने वाला कौन है? जब सजा हुआ था तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वो तो नियम 2012 में नीतीश जी बनाए और बनाए इसीलिए केवल आनंद मोहन को जेल में रखने के लिए। अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो इसलिए देखते हैं कि जो जहां बन पाए। और उसमें तो आनंद मोहन जी का सजा भी पूरा गया है ना, 1 साल ज्यादा ही हो गया है। बाद बाकी लोगों को तो समय अनुसार छोड़ा जा रहा है, जबकि वो लोग अपराधी, अगला तो अपराधी भी नहीं है। तो केवल ही दो नहीं कहें कि 2-4 लोग ऐसे हैं बिहार में जो दलाल किस्म के लोग हैं जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए, अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए आनंद मोहन जी को नाम बेच रहा है, आनंद मोहन को बदनाम कर रहा है। बाद में आके उनके पीछे 26 जो लोग हैं तो उसके आंख पर पट्टी बनाया हुआ है। वो 26 लोग उसको नहीं दिख रहा है, केवल एक व्यक्ति उसको दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि बाहुबली से दूरी बनाएंगे, लेकिन वो अपने चुनाव में जब अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, बिहार की बाहुबली मुन्ना सिंह हो, इन सारी चीज़ों से जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी तो वो काफ़ी दूरी बनाए थे। लेकिन इस बार फिर वो अपनी कहीं न कहीं सत्ता की लालच को देखते हुए बाहुबली आनंद मोहन सिंह को रिहा किए हैं। इससे तो बहुत भूचाल आ चुका है। जहाँ तक सरकारी जो कर्मी हैं उनमें भी ये अब विघटन की दौर लौट चुका है। इस पर आपका क्या कहना है? आनंद मोहन बाहुबली है, उसमें कभी भी जाति देख करके काम नहीं किया, पूरे समाज के लिए काम किया। जब इलेक्टेड मेंबर थे उस समय उनके क्षेत्र अधिकार जो क्षेत्र था उसमें कोई सीओ ब्लॉक से लेकर के जिला तक किसी का दिन नहीं होता था कि किसी आम गरीब से कोई घूस मांग ले। आज तो सरेआम घूस चल रहा है, तो उसके लिए किसी को कोई अथी नहीं है। जबरदस्ती बाहुबली है, कैसे बाहुबली है उसको तो साबित भी करना होगा ना। तो आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा इस वोट जातीय समीकरण के वोट के आधार पर? वो कुछ जातीय समीकरण तो ये लोग अपना मिलाया है आनंद मोहन के पीछे में। हम आपको बताते हैं कि जातीय समीकरण होता क्या है। एमवाई समीकरण तो तेजस्वी जी बैठा है ना, अगला का ये एमवाई समीकरण थोड़े है। ये नीतीश जी लालू आनंद मोहन को रिहा करके और वो जाति के थोड़े अथी कर रहे हैं। देखिए कौन लोग हैं जिनको 26 लोग अन्य लोग हैं जिनको रिहा किया गया है, उनमें कौन कौन है आप बताइएगा। अशोक यादव है, लखीसराय जेल से रिहा किया गया है। शिवजी यादव है, बेउर जेल केंद्रीय कारा से रिहा किया गया है।
किरत यादव है भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा से रिहा किया गया है। राज बल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव है, इनको बक्सर। दस्तगीर खान है भागलपुर से। अब बताइए ये लोग जब निकला है तो ये लोग कै गो है में कि हाँ राजपूत है, बताइए तो। हृदय नारायण शर्मा है, ये राजपूत है। पंचानंद पासवान है, ये राजपूत है। मनोज प्रसाद राजपूत है। अलाउद्दीन अंसारी, सिकंदर मोहतो राजपूत है। अवधेश मंडल इस